अध्याय 5 वीररस के कवि भूषण। भूषण का जीवन परिचय। जन्म सन 1613 ईस्वी, मृत्यु सन 1715 ईस्वी। रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीररस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर की त्यूकापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे और चिंतामणि एवं मतीराम इनके भाई थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा दी गई है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी तथा पन्ना का जो महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे और वीररस की कविता की रचना से उनसे विशेष सम्मान प्राप्त किया। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसे लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारी की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रुद्रलाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जम्बासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज व सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। वीररस के कवित्व। साची चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहत नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन के ठेल पेल सेल उसलत है। तारों सो तरनी धुरीधारा में लगत जिम्मी, थारा पर पारा पारावार यू हलत है। हलत का अर्थ होता है हिलना। साची का अर्थ होता है सजाकर। चतुरंग सेन का अर्थ होता है चतुरंगनी। भनत का अर्थ होता है कहते हैं। मद का अर्थ होता है मदधारा। बिहत का अर्थ होता है अत्यधिक। सेल का अर्थ होता है पहाड़। प्रसंग इस प्रकार है। यह अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित कवितों से लिया गया है। इसमें शिवाजी की विजय यात्रा व सेना की विशालता का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। साची चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कविवर भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर तथा अंगों में अत्यधिक उमंग रखकर बड़े उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनके नगाड़ों की भारी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है और हाथियों की मदधारा से बड़े बड़े नदी नाले बहने लग जाते हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। अर्थात उनकी बड़ी सेना में जैसे हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ के कारण आपस में टकराते हुए चलते हैं तो उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है। गेल गेल मतलब गली गली में उनकी सेना का शब्द गूंजता रहता है।
उनकी सेना के हाथियों के धक्कों से बड़े बड़े पहाड़ भी क्या उखड़ जाते हैं। उसलत मतलब उखड़ना, उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धुरीधारा में लगत जिम्मी, थारा पर पारा पारावार यू हलते। सेना के चलने से उड़ी हुई अत्यधिक धूल के गुब्बार के कारण सूर्य इतना धूमिल पड़ जाता है कि वे छोटे से तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, और समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात जिससे सभी और धूल के कण चमकते रहते हैं। सेना के चलने से सारा आकाश धूल में छा जाता है, धरती पर खलबली मच जाती है और समुद्र थाली पर रखे हुए पानी की तरह हिलने लग जाता है। विशेष इस प्रकार इसमें अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश एवं उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबे के जोग, थाई खरो कियो 6000 के नेरे, जानी गेर मिसल गुसीले गुस्सा धारी मन, किनो न सलाम न बचन बोले सेरे, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे, तमकते लाल मुख सिवा को निरके भय, शाही मुख नौरंग सिपाही मुख पेरे। ठाडो का अर्थ होता है खड़ा, जोग का अर्थ होता है योग्य, 6000 का अर्थ होता है पाशा द्वारा दिया गया छोटा पद, निहरे का अर्थ होता है निकट, गैर मिसल का अर्थ होता है अनुचित, गुस्सीले का अर्थ होता है क्रोधी, गुस्सा होता है क्रोध, भनत होता है कहते, बलकन का अर्थ होता है जोश, पातशाही होता है दरबारी लोग, नौरंग का अर्थ होता है औरंगजेब। प्रसंग इस प्रकार है। यह अवतरण महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य से संबंधित वीर रस के कवित्वों से लिया गया है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य तथा शत्रु पक्ष के भयभीत होने का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबे के जोग, कविवर भूषण शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने वाले, अर्थात सभी पर अपने शौर्य का प्रभाव रखने वाले सबसे आगे खड़े रहने योग्य है। थाई खरो कियो 6000 के नेरे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब उन्हें अपने दरबार में बुलाकर 6000 रुतबे वाले अर्थात छोटे राजाओं के साथ खड़ा किया, जानी गेर मिसल गुसीले गुस्सा धारी मन, तो इसे शिवाजी को ने अपना अपमान माना, उसे गलत माना। तब उनके हृदय में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, अर्थात स्वयं को दूसरों के अधीनस्थ मारकर उन्हें गुस्सा आया। किन्हों न सलाम न बचन बोले सियरे, इस कारण शिवाजी ने बादशाह औरंगजेब को न तो सलाम किया और न ही कोई वचन कहे। भाव यह है कि गुस्से में आकर न तो बादशाह ने औरंगजेब को सलाम किया, न जयकार किया और न ही मधुर वचन कहे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे। कवि भूषण कहते हैं कि तब अवसर मिलते ही पराक्रमी शिवाजी जोश में आकर कहने लगे। उस क्षण उनकी ओजस्विता को देखकर औरंगजेब के सभी दरबारी योद्धा आदि कांपने लग गए तथा उनके हृदय अस्थिर हो गए। तमकते लाल मुख सिवा को निरकी भय, श्याम मुख नौरंग सिपाही मुख प्यारे। गुस्से के कारण लाल मुंह वाले शिवाजी को देखकर अपने भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और वहां पर मौजूद दरबारियों के चेहरे पीले हो गए। भाव यह है कि शिवाजी के क्रोध को देखकर मुगलों को उनके शौर्य का स्मरण हो आया, अतः भय के कारण उनके चेहरे पीले हो गए। विशेष इस प्रकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है।